मनवीर रंगा 90+ आ सकते हैं क्या क्वेश्चन से? और बिल्कुल आएंगे, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे कर लो, उसी टाइप वही टाइप घूमते हुए नजर आएंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार। और मैं हर रोज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हर रोज, हर एक चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Here we are going on our PDF, जो कि ये रहो PDF। आ जाओ भाई, कोई PDF। आई होप यू ऑल आर सेट, राइट? सब आ गए हैं, सब को मेरी आवाज आ रही है तो वे आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एटम। देखो एटम वो चैप्टर है बच्चों जहां पे बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, और खास करके उसके जो फॉर्मूले हैं, कुछ रेडियस वेलोसिटी के, उसको देखे तो बच्चे और घबरा जाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, सबसे आसान चैप्टर में से एक काउंट करोगे इसको आप, आज की लाइव क्लास के बाद आपको इसके सारे न्यूमेरिकल आप इजिली सॉल्व कर दोगे। और जितना मैं कहूँ उतना कर लेना, बस आपके बोर्ड में भाई साहब एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ना सकता कि एटम का छूट जाए। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि सब बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। 34 बच्चे कनेक्ट हुए हैं। जो नहीं आए हैं भैया सबको बुला लो। नहीं नहीं, अरमान को कमेंट नहीं करेगा कोई फालतू। कमेंट वमेंट नहीं, प्लीज क्लास लेने दो मेरे को, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप सबने पढ़ भी लिया होगा, मैं फिर भी रीड करता हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैं फिर से टाइप भी बताऊंगा, चिंता नहीं करने का। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेपरेट टू एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। सबको यहाँ तक समझ में आया कि दो एनर्जी लेवल हैं, उनको जो सेपरेशन है वो इतने एनर्जी का है, इतने एनर्जी का सेपरेशन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट when the atom makes the transition from upper level to lower level? अरे बहुत आसान क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताऊं, जो शुरू के 3 क्वेश्चंस हैं वो मैं एनर्जी पे लेके आया हूं, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। देखो ऐसे करके ही शुरू के 3 क्वेश्चन सिर्फ एनर्जी एनर्जी पे हैं, ठीक? सॉरी, शुरू के 4 क्वेश्चन जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करोगे कि एनर्जी पे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसके कौन कौन से फॉर्मूले मैक्सिमम लग सकते हैं, वो सारे मैं बताऊंगा, और जिसकी वजह से आपके एनर्जी का एक भी क्वेश्चन छूटेगा। फिर उसके नीचे है अपने पास डी ब्रोगली वेवलेंथ के। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद आएगा आपके पास बोर मॉडल के, जिसमें रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का फॉर्मूला फिर से घूम के आता था। और उसके बाद नीचे है आपके पास कुछ डेरिवेशंस, और उसके बाद ये होमवर्क है आपका, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि सिफा सबसे पहला जो है अपने पास वो एनर्जी का क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। एनर्जी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखो भाई, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो है ये। एनर्जी डिफरेंस मतलब क्या? मान लो 2 लेवल है, ऐसे करके मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ बीच में, उसके ऊपर एक ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, ऐसे करके गोला सा बना दिया मैंने। अब वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, E1 नीचे वाले को कह रहा हूँ, E2 ऊपर वाले को कह रहा हूँ। अब वो एनर्जी डिफरेंस ही बता रहे सीधे सीधे, मतलब हमको क्या बता रहे हैं? E2 माइनस E1 बता रहे। डिफरेंस मतलब होता है E2 माइनस E1। ऐसे करके मैंने जल्दी से गिवन लिख दिया, जो भी क्वेश्चन हो उसको गिवन में लिख लिया करो। फिर E2 माइनस E1 कितना दे रखा है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब वो कह रहे हैं मुझे बताओ कि जब कोई अपर लेवल, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन, अपर लेवल से अगर राज कोई लेवल लेयर पे छलांग मारता है तो बताओ कितनी की फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी। देखो यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी जा सकती है, या तो फ्रीक्वेंसी पूछेंगे वो आपसे, या फिर वो आपसे वेवलेंथ पूछेंगे। 2 ही चीज पूछी जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन है, हो सकता है कि यहाँ पे वेवलेंथ भी लिखा हो। अगर वेवलेंथ लिखा हो तो वेवलेंथ निकाल देता, फ्रीक्वेंसी पूछो फ्रीक्वेंसी। मैं बताता हूँ कैसे, एक ही फॉर्मूला, बहुत आसान से फॉर्मूला है, सुनो मेरी बात। तो दिवांशु, मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट याद हो सबको, देखो मैं सबसे कह रहा हूँ बोर्ड के तीनों पोस्टुलेट याद कर लेना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और विद फॉर्मूला। बोर्ड के तीनों पोस्टुलेट में से कोई सा पोस्टुलेट लिखने को आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बार बार बोला कि बोर्ड पोस्टुलेट याद करना है आपको, ठीक है? तो बोर्ड के थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी रिलीज होती है फोटोन की, जो फोटोन यहाँ से निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन मारेगा तो वो क्या निकालेगा? एक फोटोन निकालेगा। और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है एनर्जी डिफरेंस के। यानी कि यहाँ पे जो ई लिखूंगा मैं, एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो होगा E2 माइनस E1, सबको पता है। और एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला लिखा भी है कि एनर्जी को हटा के आप या तो एच न्यू लिख दो, एच न्यू इक्वल टू लिख सकते हो आप E2 माइनस E1, या फिर एच सी बाई लेमडा भी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका? एनर्जी का है। अब इन दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी इस्तेमाल करो और जो पूछा वो निकाल दो, बस इतना सा काम करना था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं आपको, सुनो मेरी बात। मेरे से पूछेगा फ्रीक्वेंसी, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? पहला वाला।
मेरे से पूछेगा वेवलेंथ, तो मैं कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा? दूसरा वाला। और एनर्जी डिफरेंस दे रखा हो तो बहुत बढ़िया, जैसे इसमें दे रखा है, और नहीं दे रखा हो तो क्या दे रखा होगा? E1 और E2 दे रखा होगा। E1, E2 दे रखा होगा, मैं माइनस करके निकाल लूँगा, समझ गए? तो यहाँ पे अपन सीधे-सीधे हम फर्स्ट वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। h न्यू, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू में E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 का है, ये तो गिवन है ना अपने पास। रेहान कितना गिवन है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ऐसा यूनिट में आंसर निकालोगे ना, तो कैसे करोगे कन्वर्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में जाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 से मल्टीप्लाई, ये किस में कन्वर्ट हो गया? जूल में। अब मुझे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सॉरी, एच किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आएगा 2.3 इंटू में 1.6 और इंटू में 10 की पावर माइनस 19 और अपॉन में एच। और एच मतलब क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। कितने बच्चों को वैल्यू याद है? हाथ खड़े कर दो, मैं समझ जाऊंगा कितने बच्चों को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है। और देखो अगर याद ना हो तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले पेज पे चले जाना, आपको वहां पे गिवन मिल जाएगा। कितने बच्चों को याद है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, जल्दी हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को याद है? दीपांशु ने हाथ खड़े कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दीपांशु को याद है। और किसी को? नितिन को, विवेक को, जीएम को, निशा, नैना, रंजना, आदित्य पाल, बहुत बढ़िया। सिफा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। और कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 में कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? बताना मेरे को जल्दी से। क्या एच की वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है मैंने? जल्दी हाँ बताओ। हाँ लिखो, जल्दी से हाँ लिखो। क्या मैंने सही लिखा है एच की वैल्यू? यस, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों इतना तक करना था आपको, फ्रीक्वेंसी निकाल देना। अब इसको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी निकालोगे, आपका आंसर आएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करने का काम आपका है, ये अधिकार मैं आपको देता हूँ, मैं ना करूँगा सॉल्व इसको भाई साहब। तो चलो, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनर्जी का क्वेश्चंस करेंगे। एनर्जी में अपने पास बोर थर्ड पोस्टुलेट का क्वेश्चन है ये, जिसमें एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। यहाँ पे जो ई है वो एनर्जी ऑफ फोटोन है। एनर्जी ऑफ फोटोन को आप दो तरीके से खोल सकते हो, मैक्सिमम दो ही चीज पूछेंगे। या तो मेरे से फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देना आप, ठीक है? और जब भी वो आपसे वेवलेंथ पूछे तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा देने के लिए, वेवलेंथ पूछे तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, जहाँ पे एच और सी दोनों को डिवाइड में भेज के फिर पहले वेवलेंथ निकालूंगा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। मैक्सिमम दो ही सवाल पूछ सकते हैं, और चिंता मत करो, मैंने वेवलेंथ का भी एक क्वेश्चन नीचे होमवर्क में दिया आपको, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो जाए, समझ रहे हो? चलो, तो ये पहला क्वेश्चन मैं कंप्लीट मान रहा हूँ। ओके गाँव गाँव वाले, देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, किसी को समझ में आए तो मुझे बता देना। नितिन ने आंसर लिख दिया 5.2 इंटू 10 के पावर 14, बहुत बढ़िया, शाबाश। टेड टॉक का भी आ रहा है, ठीक है। टेड टॉक यार प्लीज नाम चेंज कर लो, ताकि मैं आपका असली नाम ले सकूं, पता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ये भी एनर्जी का क्वेश्चन है और दूसरा टाइप है। नैना देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर अ सर्टेन एटम, नितिन, देयर आर एनर्जी लेवल एबीसी। क्या ये क्वेश्चन सबको याद आया? ये क्वेश्चन तो आपने इस बार प्री बोर्ड में भी देखा होगा, इस बार के प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। और इसी से रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो घबराओगे नहीं और जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। और मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन में कितने सवाल पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सुनो, अब वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा करके ग्राफ बदल रखा है, ए बी सी एनर्जी लेवल है, जहाँ पे सी से अगर बी पे जा रहा है तो लैम्डा 1 कह रहे हैं, बी से लेके ए पे जा रहे हैं तो लैम्डा 2, और सी से लेके ए पे चला गया तो लैम्डा 3। काश इतना समझ में आया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन, देखो यहीं कहीं लिखा होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या आएगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस साल के बच्चों में आया भी था, बहुत सारे बच्चे ने अटेम्प्ट कर भी लिया, और बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड में सॉल्व भी नहीं कर पाए थे इसको। इसीलिए मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन लेके आया उस टाइप के। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको याद रखना है कि ये एनर्जी का फॉर्मूला है, सीधे सीधे। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा? अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए एनर्जी के, एच न्यू, और दूसरा क्या हो सकता है? एच सी बाई लैम्डा। ये इतने पे ही सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे लगेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो बी से लेकर सी तक में कितना बोल रहे हैं वो? लैम्डा 1 में दूसरे मार्कर से लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ध्यान देखो, बी से लेके सी तक में कितना कह रहे हैं? लैम्डा 1। और वहीं पे मैं जाऊं अगले में, तो बी से लेके ए तक में कितना कह रहे हैं? लैम्डा 2। और क्या आप ये देख पा रहे हो कि अगर मैं सी से लेके डायरेक्टली आ जाऊं तो लैम्डा 3 है। तो मैं सीधे सीधे इस इक्वेशन से कह सकता हूं, बोर के पोस्टुलेट से, कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को जोड़ोगे तो लैम्डा 3 के बराबर हो जाएगा, ऐसा कह सकता हूं। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि लैम्डास की बात नहीं कही थी डी ब्रोगली ने, सॉरी बोर ने, उन्होंने कही थी एनर्जी की बात। एनर्जी की बात हम समझाते, देखो बच्चा यही कंफ्यूजन कर, लैम्डा 1 मतलब फर्स्ट एनर्जी। मैं तो दूसरे मार्कर से लूंगा, रेड पेन से लूंगा, रुक जाओ एक मिनट। देखो मान लो कि जो बी से लेके सी तक में गया, जहां पे लैम्डा 1 है वहां की एनर्जी E1 है। फिर बी से लेके ए तक में गया तो वहां की एनर्जी E2 है। और अगर गलती से सी से ए पहुंच गया सीधे सीधे, तो सिर्फ इसको हम बोलेंगे लैम्डा, सॉरी एनर्जी 3, E3 है।
अब सबको पता था कि जो E1 होगा प्लस में E2 होगा वो बराबर होगा E3 के, ये बोर ने हमें पहले बता दिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस अपने को पता चल गया कि E1 प्लस में E2 इक्वल टू में E3 होगा। हाँ या ना बोलो। अब जैसे ये समझ में आता है तो बस एनर्जी का फॉर्मूला खोल दो। किसके फॉर्म में खोलना है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? तो यहाँ पे वेवलेंथ छपा हुआ है, तो वेवलेंथ के फॉर्म में खोल देंगे अपन और सीधे सीधे रिलेशन निकल जाता है। देखो E1 को क्या खोलोगे आप? H और C अपॉन में λ1, क्योंकि बाकी तो HC तो कांस्टेंट है। फिर दूसरे में क्या लिखोगे? HC बाई λ2 और तीसरे में लिखेंगे दीपांशु HC बाई λ3। ऐसा करके लिख दिया हमने। क्या कोई ऐसा कह रहा है कि भैया HC कॉमन ले लो, काट दो? समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो HC कॉमन लेंगे इस साइड से तो 1 बाई λ1 बचेगा, 1 बाई λ2 बचेगा और इस साइड HC तो HC और λ3 तो λ3। HC से HC कट्टिस कट्टिस खेलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, कट्टिस कट्टिस खेल लेंगे। बचेगा क्या दीपांशु? 1 बाई λ1 प्लस में 1 बाई λ2। काजल यहाँ पे क्या बचेगा? इक्वल टू में 1 बाई λ3। आया कि नहीं आया? और इसके बाद विवेक सुन रहे हो मेरी बात? इसके बाद बस एलसीएम ले लो और फिर रेसिप्रोकल कर दो, आंसर निकल जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? बटरफ्लाई मेथड। रंजना आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिखो λ1 λ2 और बटरफ्लाई मेथड क्या कहते हैं? पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इधर फिर इसको इधर। λ2 को इधर भेज दिया, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, λ1 का λ1 और इक्वल टू 1 बाई λ3। और अब λ3 निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो बस। ये शिकर के ये लाइन खींचो, λ3 लिखो और रेसिप्रोकल करते ही λ1 और λ2 जो मल्टीप्लाई में था वो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आएगा λ1 प्लस λ2। तो वो प्लस में ही है। ये मत कहना कि λ2 प्लस λ1 था, भाई दोनों बराबर होता है यार। ऐसे करके अपन रिलेशन निकाल के दे दिया। आप चाहे यहाँ पे आंसर छोड़ दो, अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ देते तब भी आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाता है। दोनों में से कहीं पे भी आप छोड़ो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे जितने नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या ये सबको ग्रेस्प हुआ? मैंने आपको 2 टाइप के एनर्जी के क्वेश्चन बताए। सबसे पहला मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको, देखो। सबसे पहले मैंने आपको ये वाला बताया जिसमें एनर्जी डिफरेंस में वो आपसे फोटोन की, जो फोटोन वहां से रिलीज हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि भैया ऐसे करके ग्राफ दे सकते हैं कि लेमडा दे दिया या फिर फ्रीक्वेंसी दे दी, अब बोलेंगे बताओ लेमडा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है। तो आपको उस टाइम पे ये याद रखना है कि एनर्जीज बराबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर नहीं होते। ऐसा नहीं कह सकते कि λ1 प्लस में λ2 इक्वल टू λ3। यहाँ पे मैं ये बोल सकता था कि E1 प्लस में E2 इक्वल टू E3। हमेशा एनर्जीज के रिस्पेक्ट में बात करना ग्राफ वाले में। क्या सबको समझ में आया? जल्दी से बोलो। विवेक तुषार है भैया ये, ठीक है ठीक है ठीक है। तुषार का आ गया आ गया आ गया, समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, बहुत बढ़िया। क्या ये सबको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए? जल्दी हैंड रेज करो, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किस किस को समझ में आ गए दोनों टाइप के क्वेश्चन? होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने भाई साहब, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हिमानी प्रजापति को समझ में आ गया, दीपांशु को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नैना को भी, विवेक को भी, सुनील गुप्ता, गौरव, स्नेहा, मनवीर, विवेक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अनामिका को भी समझ में आ गया, शिफा को भी समझ में आ गया, नितिन को भी समझ में आ गया, कृपांशु को भी समझ में आ गया। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। चलो भाई आ जाओ। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, सबको आया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। आओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, चिंता नहीं करने का। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइप है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं, चलो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सेटिंग चेंज कर दूंगा ताकि सारे बच्चे कमेंट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से एनर्जी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करता है जल्दी से, देखो। तुषार मैं क्या कह रहा हूँ, पहला पार्ट है द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर शोन हेयर। ये रहा एनर्जी लेवल, दिखा दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द ट्रांजिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना एनएम। देख लो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताओ ये जो ऐसे करके मैंने डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें से कौन सा ट्रांजिशन, मतलब ए वाला या फिर बी वाला या फिर सी वाला या फिर डी वाला, इनमें से कौन से ट्रांजिशन ने इतने वेवलेंथ की फोटोन को रिलीज किया होगा। इस बार क्या किया, बोल दिया खुद ही कि भैया फोटोन जो है उसका वेवलेंथ ये है 275 नैनोमीटर। तो बताओ कौन से वाले में से निकला है, ऐसे करके बताओ। अब देखो हर को निकालने जाओगे, ए का निकाल के देखोगे, बी का निकाल के देखोगे, सी का निकालोगे, तो भाई साहब मत्था गर्म हो जाएगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बोर्ड में करोगे कैसे इसको? तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, समझ में आए? देखो सेम ग्राफ वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर में रिलेशन पूछा था और नीचे में आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार नहीं नहीं इतना का रिलीज हो रहा है, बताओ किस में से निकला है। इसी का दूसरा पार्ट भी पढ़ो आप। देखो क्वेश्चन कह रहा है, कैलाश कैलाश आया अपने, तो देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि विच ट्रांजिशन correspond to the emission of radiation of maximum wavelength। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से ABCD में से कौन से ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकली है।
और मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक है। या तो बच्चा हाथ खड़े कर देता है, या फिर बच्चा टाइम वेस्ट करता है, या फिर बच्चा गलत करके आता है। मैं तीनों कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गए, तो ये 3 जगह फँसा देते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे तो टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। नहीं समझ में आता कि अंडर प्रेशर ना समझ में आना बहुत जायज़ बात है। तो अगर समझ में आया तो वो पूरा सबका निकालते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। दूसरा, सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? और तीसरा तो कुछ बच्चे छोड़ ही देते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे आसान तरीका कौन-सा होगा। भाई साहब कौन इमोजी भेज रहा है? सुनील। अच्छा काजल हो का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ भैया। अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें फोटोन का खुद ही या तो नैना वेवलेंथ दे रखा हो, या फिर सौरभ फ्रीक्वेंसी दे रखा हो। अगर ऐसे करके दे दे, तो आप सीधे-सीधे सबसे पहले एनर्जी निकाल लो। एनर्जी किसमें निकालोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे निकालोगे? देखो, एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, मैं फिर से बार-बार 2 ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे और आपको समझ में आए कि 2 ही फॉर्मूले बार-बार यूज़ होते हैं यार, एच न्यू और एचसी बाय लैम्ब्डा। समझ रहे हो? अब मुझे कौन सा यूज़ करना है? वेवलेंथ दे रखा है तो लैम्ब्डा वाला यूज़ करूँगा। तो मैं एनर्जी निकालूँगा एएचसी बाय लैम्ब्डा वाले से, ठीक है? लेकिन एनर्जी जो निकालोगे अभी, चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। कितनी होती है वैल्यू एच की? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू में सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो कि आपको दे रखा होगा। कितना दे रखा है? अनामिका 275 दे रखा है। नैनोमीटर में दे रखा है, तो 10 की पावर माइनस 9 भी तो लोगे। और इसको सॉल्व करोगे, आपको जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। किस में आएगा? जूल में। अब जूल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काहे कन्वर्ट कर रहा है भैया? क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है एनर्जी लेवल वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना यार, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दीपांशु? कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि आप इसको डिवाइड कर दो। जो भी आपका आंसर यहाँ पे निकले उसको डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन से। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं छोटा सा पहले लिख देता हूँ। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज 480p से नीचे मत देखना, क्योंकि आपको ये फिर स्क्रीन दिखेगा नहीं। 480 पे देखो, 720 पे देखो, 1080 पे देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपको ईवी से जूल में जाना है, तो जो गिवन वैल्यू हो जैसे 2 ईवी है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मल्टीप्लाई करोगे ईवी से जूल में जाने के लिए। बहुत सारे बच्चों का आता है, प्लीज धीरज धरो, मैं बाकी बच्चों को समझा लूँ जरा। और फिर दूसरा, अगर गलती से आपको जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो क्या करोगे? तब डिवाइड करना होता है। जैसे मान लो 2 जूल था, तो उसको डिवाइड कर दोगे आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आया। अब इसी के नीचे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो, अब अपने पास जो फाइनल आंसर आया था वो ये था कि एनर्जी निकाल रहे थे भाई हम तो कैलाश हम इसकी एनर्जी निकालने जाएंगे, तुषार हम इसकी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, देखो एनर्जी इज इक्वल टू में, तो प्लीज आपस में कमेंट मत करो, यहाँ ध्यान दो सबको। एनर्जी इज इक्वल टू में 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और इंटू में 3 इंटू 10 की पावर 8। जो आया था उसी को लिख रहा हूँ मैं बाद में वापस। और यहाँ पे 275 इंटू 10 की पावर माइनस 9 जो कि हमारा वेवलेंथ था। और यहीं पे इसको मुझे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इसको इसी यहीं पे डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। अब इसको सॉल्व करके आप निकालोगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। निकला। अब जल्दी से सॉल्व करके मुझे एनर्जी बताओ, आपके पास पूरे 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करके एनर्जी बताओ। कैलकुलेटर आप ही चला लो, जल्दी चलाओ जल्दी। राधे राधे। जयंत भैया भी ज्वाइन हो गए? ठीक है, जल्दी से एनर्जी निकाल के बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ रहा है, जल्दी करो। हाथ पैर चलाओगे तभी तो मजा आएगा, सारे काम मैं ही करूँ, बताओ। ऐसे थोड़ा चलता है यार। चलो भाई साहब जल्दी करो। कौन है? वैष्णवी वैष्णवी, यस। हेलो वैष्णवी, हेलो हेलो। तो ऐसे कर लो यार, पावर का तो मैं ही कर देता हूँ जल्दी से। 19 और 9 कितना हो गया? 28। 28 ऊपर गए तो इसमें से घट जाएंगे। 28 में से गया तो 2 6, 6 तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। जिसान सैफी, हेलो जिसान, हेलो हेलो। आप में से कोई करके दिखा भी रहो ना, करके दिखा रहो। 10 की पावर 2 आ गो जल्दी, और इसको करो जल्दी से। तो मैं ही कर देता हूँ यार, आपको भरोसा रहूंगा तब तो होगा। अभी आके देखता हूँ किस किसने बताया, रुको। 6.6 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई, ये आया है 275, 275 और उसको डिवाइड करना है 1.6 से, 1.6
2.4 4.5 आ रहा है यार, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट, ये देखो 0.045 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई सॉल्व करने पे, इसी को कन्वर्ट कर दोगे तो ये आएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हद मचा रखी है, किसी ने आंसर ना बताया अभी तक, देखो जरा इतने बेसिक सा, वो भी कैलकुलेटर यूज करोगे, सारे सारे कॉपी में तो यूज करोगे ना, मुझे पता है ना। देखो जरा मैं किस किसने आंसर दिया है, एक मिनट, किसी ने आंसर ना दिया अभी तक, देख रहे हो किसने दिया है? नितिन ने दिया है, ठीक है, तुषार ने दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, आदित्य ने दे दिया, दीपांशु ने दे दिया। हद मचा रखा है, इससे पहले तो मैंने सॉल्व कर लिया, बताओ। चलो आज कोई नहीं। तो अपने पास देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जहां वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे रखा हो और आपका पूछ रहा बताओ कौन सा ट्रांजिशन है, तो इस टाइप में आप सबसे पहले उसका एनर्जी निकालोगे, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबको समझ में आया? जैसे एनर्जी निकाल लो तो अब आप आके यहाँ पे चेक कर लो कि किस ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस जो है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, बस एज सिंपल। और यही बेस्ट तरीका है, सबका निकालने नहीं जा सकता हूं मैं। जो भी आपको वेवलेंथ, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा था, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे रखा हो कुछ भी, तो उससे जल्दी से एनर्जी निकालो, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर चेक करो किसका एनर्जी डिफरेंस मैच खा रहा है, वही वाला हो जाएगा। तो कोई देख के बता सकता है किसका मैच खा रहा है? कोई देख के बता सकता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन सा? देखो भाई, फाइनल आंसर जो आया है एनर्जी का, फोटोन का, वो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है? सोचो सोचो, चलो कौन बता रहा है? कोई बता रहा है? सी कह रहा है, टेट टॉक, सी सी, नितिन भी सी कह रहा है, सी कह रहे हो, स्नेहा सी कह रही है, तुषार सी कह रही है, अच्छा जी अच्छा जी। और कोई है? अनामिका सी कह रही हैं। अरे यार हद मचा रखी है आप लोगों ने भी। और जैसा आप आंसर बता रहे हो, आप सबने आंसर बताया सी, और मैं बताऊं यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हद मचा रखी है, देखो जरा इधर, सी कैसे आंसर होगा? इसका सही आंसर है बी। अरे एनर्जी डिफरेंस 4.5 होना चाहिए भैया। सी वाले में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे? माइनस करके करना, जरा इधर आना। मैं कह रहा हूँ कि सी से कोई डी पे गया तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे? 4.5 में से 2 माइनस कर दो, 2.5 आएगा उसको। तो बी वाला आंसर सही है। कैसे? वो ऊपर वाला 0 में है और नीचे वाला 4.5 में, एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? 4.5 का। तो ये आंसर कौन सा जाएगा? बी। आया सबको? मोई मोई हो गया। निशांत प्रजापति बी कह रहा है, अरे भैया। अच्छा, जीएम कोड ने पहले भी बोल दिया था, ठीक है, काजल ने भी बोल दिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने अच्छा बोल दिया था, बिल्कुल सही। अनामिका ने बाद में भी बोल दिया, रंजीत ने भी बोल दिया, विवेक ने भी बोल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये क्लियर हुआ सबको कि तीसरा टाइप का क्वेश्चन था ये एनर्जी का ही, जिसमें अगर आपको फोटोन की ही एनर्जी दे दे और फ्रीक्वेंसी दे दे, तो सबसे पहले उसका एनर्जी निकालो, फिर मैच कर लो कि भैया कौन सा मैच कर रहा है अपने पास। क्लियर हुआ सबको? एज इट क्लियर? लेकिन इसका बी पार्ट भी था, जानने का नहीं। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रांजिशन विल क्रिएट मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका निकलेगा? और ये क्वेश्चन है सिली मिस्टेक का, जिसमें बच्चे हड़बड़ी में सिली मिस्टेक करके आएंगे। कैसे? तो बच्चे क्या देखते हैं, जिसका ट्रांजिशन सबसे बड़ा वही सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकालेगा। समझ रहे हो? ऐसे करके बच्चे इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं वापस याद दिलाना चाहूंगा, आप सिली मिस्टेक ना करोगे। आप लिखोगे एनर्जी इज इक्वल टू, वेवलेंथ की बात हो रही है तो एच सी बाई लैम्डा, और यहाँ पे एच सी कॉन्स्टेंट है, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ या ना बोलो? अब जब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। हाँ या ना बोलो? अब मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी। सबसे कम एनर्जी किसमें है? सबसे कम एनर्जी गैप किसमें है? देखो जरा, सबसे कम एनर्जी गैप देखना, फिर से कह रहा हूँ, गलत मत करना। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि आपको अगला क्वेश्चन जो होमवर्क है तो वो कर लोगे, बहुत है। होमवर्क भी कर लोगे ना आप लोग, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब ए में एनर्जी गैप देखोगे आप, हो मैं मिटा रहा था इसको, एक मिनट। ए में एनर्जी गैप देखोगे तो ए में कहाँ से जा रहा है? वो 0 से जा रहा है -2 पे, तो एनर्जी गैप कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। फिर दूसरे में बी से लेकर सी तक में देखोगे, तो बी से लेकर सी तक में गया है तो 0 से लेकर 4.5, तो एनर्जी गैप कितना होगा? 4.5 का। सी में देखो, सी में कितना है? 2 से 2.5 जा रहा है, तो एनर्जी गैप कितने का हुआ? 2.5 का। और नैना डी में बताओ, 2 से लेके जा रहा है 10 पे, तो 8 का एनर्जी गैप हुआ ना। अब बस ये देख लो किसमें सबसे कम एनर्जी गैप है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, वो कौन है? ए। समझ में आया सबको? एनर्जी गैप देखा, जिसका एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ सबसे छोटा वेवलेंथ किसमें निकलेगा? बताओ मेरे को, बताओ बताओ मेरे को, जल्दी बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसमें निकलेगा? बताओ, देखो तो किस किस को आंसर आता है।
जल्दी से बताया जाए कि किस में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलेगा, बताओ जल्दी। कोई बता रहा है? अब मैं वेवलेंथ शॉर्टेस्ट पूछ रहा हूँ, तो आप क्या बताओगे? जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, और एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है? डी वाले का, बिल्कुल सही। समझे? तो जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसका वेवलेंथ सबसे कम। कमेंट नहीं आ रहा यार मेरे पास। एक मिनट, ये पीछे हो गया था। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक कि अगर मैं शॉर्टेस्ट पूछूं तो एनर्जी मैक्सिमम देख लो, लॉन्गेस्ट पूछूं तो एनर्जी मिनिमम देख लो। आपको इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली अब डील कर पाओगे, ये आपको समझ में आ गया। तो क्या 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लियर किए? एनर्जी के ही 3 टाइप के क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, तो रिवीजन करना जरूरी है ताकि बच्चों को समझ में आता रहे। सबसे पहला का है कि आपको एनर्जी डिफरेंस या फिर एनर्जी देके फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ पूछ सकते हैं फोटोन की, जो फोटोन वहां से रिलीज हो रहा है, राइट? तो उसमें मुझे सीधे सीधे फोटोन की एनर्जी एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा लिखना है। फिर वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ निकाल दूंगा, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा। क्लियर हो गया? दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था कि ऐसे करके ग्राफ बना के दे देते हैं, और ग्राफ बना के दे देंगे और बोलेंगे अच्छा भाई बताओ रिलेशन बताओ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में। तो याद रखना एनर्जी का सम बराबर होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का नहीं। तो एनर्जी का सम बराबर किया, जो भी रिलेशन आया निकाल के दे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको होमवर्क में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो अलग ही मचा रखी थी। पहले वाले क्वेश्चन में फोटोन की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पूछ रहे थे मेरे से। इस बार खुद ही कह रहे हैं कि नाना फोटोन जो रिलीज हुआ उसका वेवलेंथ इतना है, तो बताओ कहां से रिलीज हुआ। तो जो वेवलेंथ दे रखा है उससे जल्दी से एनर्जी निकालूंगा, एनर्जी निकाल के मैं देखूंगा किससे मैच खा रहा है, उसको बता दूंगा। आया कि नहीं आया? इसी का बी पार्ट क्या था कि बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ जिसमें मिनिमम एनर्जी हो। मैक्सिमम वेवलेंथ तो मिनिमम एनर्जी, सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा और एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो? आ जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ा गैप क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ये लिख सके। अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है सबको? जल्दी से हाँ या ना बताओ। मजा आ रहा है सबको? जल्दी 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 बताओ। लिखा करो भाई साहब, तभी तो मैं बताऊंगा। मेरा नेट नहीं चल रहा। ठीक है, सबका आ गया आ गया आ गया। दिशा शर्मा यस आ गया समझ में, दीपांशु को आ गया, अनस को आ गया, बहुत बढ़िया। रंजीत, जिशान सैफी, बहुत बढ़िया। देखो भाई साहिल, अब चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, एनर्जी का ही क्वेश्चन है। और मैं सबसे कह रहा हूँ, देखो पता है आप जो ये 1 घंटा मुझे दे रहे हो ना 9:30 से 10:30, इसमें ही मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन करा दूंगा। बस जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ उसके बाद आप होमवर्क परफॉर्म कर लेना, होमवर्क में जितने क्वेश्चन दिए उसको कर लेना, और अगर दिक्कत हो तो इन सब क्वेश्चन को दोबारा एक बार सॉल्व करके देख लेना। इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करके जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है, नीट और जेई नहीं हमारा। इतने लेवल के क्वेश्चन कर लेना आपने, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़ के आओगे बोर्ड पे। सारे क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैक्सिमम टाइप्स हैं कि आ सकते हैं। मैं तो सबको पता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, इसलिए मैं आपको जानबूझ के टाइप समझाता हूँ कि कुछ भी पूछ ले मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंट होगा भाई साहब मैं सॉल्व कर दूंगा। समझ रहे हो? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हाँ, देखो दीपांशु, मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस का 13 पॉइंट eV. What are the kinetic and potential energy of the electron in this state? उन्होंने क्या क्या दिया कि ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है वो इतनी है, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपके पास लेके आया उसको, क्योंकि ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों में यूज हो सकते हैं। समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान। कुछ नहीं करना, एक रिलेशन याद रखना बस आपको। वो रिलेशन का है कि भैया टीई मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो माइनस का काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वही टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर होता है। ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा, याद आया? याद आया? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी छोड़ के नहीं जाना है। अभी तक मैंने आपको बताया क्या कि एनर्जी के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, एच न्यू और एच सी बाई लेमडा, एक ये वाला फॉर्मूला बताया। वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको इसको ई से डिवाइड कर देना है। और क्या बताया कि बोर का थर्ड पॉसिबिलिटी जहाँ पे एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा इक्वल टू में आप एनर्जी डिफरेंस लिख दोगे, डेल्टा ई लिख दो या फिर ई टू माइनस ई वन लिख दो, है ना? एनर्जी के इतने कॉन्सेप्ट समझे हमने। तो ये पहले के 2 क्वेश्चन थे, और अभी जो हमने किया ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई साहब। सुना वंदना, मैं क्या कह रहा हूँ साहिल, देखो बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ये वाला रिलेशन। अगर सबको ये जो क्वेश्चन में दे रखा है
वो टोटल एनर्जी होता है यार, केवल लिखो जल्दी से। वो लिखेंगे नहीं टोटल एनर्जी, वो वैसे लिख देंगे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है। आपको खुद समझना पड़ेगा, जो दे रखा होता है वो टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कितना दे रखा है, टी इज इक्वल टू माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में लिख दिया करो, समझ रहे हो। उसके बाद बोले काइनेटिक एनर्जी, निकाल दो भाई, सबको पता है कि माइनस का होता है, ये रहा काइनेटिक एनर्जी। हम बोलेंगे सेंस अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में माइनस का टोटल एनर्जी, ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लगाऊंगा, टोटल एनर्जी कितना था माइनस का 13.6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, काइनेटिक एनर्जी आएगा 13.6, वो भी प्लस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आ गया अपना पहला आंसर। दूसरा आंसर पोटेंशियल एनर्जी भी तो पूछी है, तो काजल हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो आधा होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, समझे। तो रंजना इसको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमको, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो दो का 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू में टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, 2 का 2, टोटल एनर्जी कितना था राज, माइनस के 13.6, माइनस मत भूलना, पूछ बच्चे भाई साहब जो जो उसमें माइनस भूल जाते हैं, बताओ। तो इसका डबल कर दो तो 6 दूनी 12 और 3 26 27, 27.2, वो भी माइनस का आएगा। माइनस में लिखना जरूरी है वरना नंबर काट देंगे वो। ऐसे करके हमने आंसर निकाल दिया। बहुत आसान था क्वेश्चन, था बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली समझ में आया, बहुत बढ़िया। शाबाश, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल दिया पहले ही, बहुत बढ़िया। तुषार ने निकाल दिया था, ग्रेट। क्या सबको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैक्सिमम इतने ही एनर्जी के क्वेश्चंस आपके एटम में से बनते हैं, और बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा होता है, एंड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे थे बच्चों को, बताओ क्या सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ठीक है, हिमानी प्रजापति को, वंदना को समझ में आ गया, आदित्य ने पूरे आंसर निकाल दिए, बहुत बढ़िया। आदित्य यार माइनस में नहीं लिखा 27.2, ना 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 ना, ऐसा ना मानूंगा। ठीक है, दिशा शर्मा को समझ में आ गया, दीपांशु, वंदना, ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हो गया 4 क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम एनर्जी पे आ सकते थे आपके। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। टोटल 3 ही टॉपिक है पूरे चैप्टर में जिसमें न्यूमेरिकल बनेंगे, इससे बना बन रहा है। तो सुनो, दूसरा टॉपिक है अपने पास ये वाला, यहाँ पे लिखता हूँ, और ये क्वेश्चन है रेडियस का। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको याद है एरविन 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 को मिले थे 2 जिन, और जो निकलते कहते थे 2 2 1 1, वही वाला कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट में से एक है, इजीली समझ में आएगा। देखो अब देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, समझ रहे हो। अब मैं आपसे चाहूंगा कि क्या सभी बच्चों को फॉर्मूले याद है। एरविन को मिला था जिन, जो निकलते थे कहते थे 2 2 1 1, मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ, सबको मजा आएगा। देखो देखो भाई, एक बंदा था जिसका नाम था एरविन, ERV और IN को अलग से लिख दो। उसको मिला था 2 जिन, चिराग चिराग जिन, तो जिन जिन लिख दे रहा हूँ, जिन जिन, जडन जडन। और निकलते ही दोनों के दोनों क्या बोलते थे, इंग्लिश नंबर बोलना 2 2 1 1, तो इनके नीचे 2 1 और 2 1 लिख दो, ऐसे करके। समझ में आया। अब इससे हम फॉर्मूला किसका बनाते थे, एनर्जी का, रेडियस का और वेलोसिटी का। देखो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इस पे अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है ना, एक ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, इवन नीट के एग्जाम में भी और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। जैसे सबसे पहला ई मतलब है एनर्जी, एनर्जी लिखोगे, आर मतलब होता है रेडियस और वी मतलब होता है वेलोसिटी। तो मैं यहाँ चारों पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखो जूल में लिखोगे तो माइनस को 2.18 याद कर लेना, इंटू 10 की पावर -18। और जेड और एन में दिक्कत होती है, जेड की पावर कितनी, एन की पावर कितनी। तो जो नीचे वाला होता है, देखो ई के जस्ट बगल में जो, इसको रुक जाओ 1 मिनट, ऐसे लिखता हूँ मैं, कुछ बच्चों को नहीं तो रहने दो, ऐसे रहने दो, फिर स्टार्ट करेंगे, बाद में समझा दूंगा आपको। एरविन को मिले थे 2 जीन, जो जेड के जस्ट नीचे हो उसको ऊपर लिखोगे आप, -18 था ये। और ई के बगल में जो हो ये वाला, उसको आप नीचे लिखोगे एन, और इन्हीं के नीचे पावर होती है, जेड की पावर कितनी 2 और एन की पावर कितनी 1। हो गया एनर्जी का फॉर्मूला खत्म। इसी को ये जूल में निकला है, जूल में। हिमानी प्रजापति, अगर इसी को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो जिसान मैं क्या करूंगा, माइनस का 13.6 लिखूंगा, और वो जेड बाई जेड रहे, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, और एन की पावर 1 तो एन लिख दूंगा, और ये किस में लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी के मैक्सिमम इतने ही ऑर्बिट में फॉर्मूले हैं। दूसरा, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस में क्या लिखोगे आप, रेडियस का फॉर्मूला लिखोगे सिफा, देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वो होती है 0.529, याद आया 0.529, लेकिन ये 10 की पावर -10 में होता है। अब जेड और एन, तो आज इस फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। जेड और एन की बात करेंगे राज, इसको मिटा रहा था मेरे को, जेड और एन की बात करेंगे तो राज मैं क्या कह रहा हूँ,
आर के नीचे कौन है तो एन, तो एन ऊपर रहेगा भैया। आर एन के बगल में कौन है जेड, तो जेड नीचे रहेगा भैया। एन की पावर कितनी है, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जाओ, 2211 था, समझ रहे हो 2211, तो 2211 ऐसे लिखने का बाई मिस्टेक हो गया वो थोड़ा सा जोश जोश में। तो एनर्जी में भी एन का स्क्वायर आएगा और एन का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी एन का स्क्वायर और जेड की पावर 1 आता है। आया कि नहीं आया, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे थे क्या मेरे को 2211, हाँ अरे यार अरमान की वजह से होता है ये सब, अरमान की वजह से, बिल्कुल सही बताया, विवेक ने भी बता दिया था 2211, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा करो, कभी कभी फ्लो में हो जाता हूँ, आ जाओ। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी के दो फॉर्मूले हो गए, एनर्जी में एन स्क्वायर बाई जेड, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आता है, और रेडियस में एन स्क्वायर बाई जेड आता है। फिर लास्ट फॉर्मूला वेलोसिटी का, देखो मैं जानबूझ के सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इतने फॉर्मूले याद कर लिया आपने, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा आपके। देखो वेलोसिटी में जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू थी वो एग्जैक्ट सेम था जो यहाँ पे लिखा हुआ 2.18, तो लिख देंगे 2.18 इंटू 10 की पावर प्लस का 8 होता है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो v के नीचे कौन है, v के जस्ट नीचे, मैं इसको जरा मिटा दूं, v के जस्ट नीचे देखोगे तो इसने हाँ z है, तो z ऊपर रहेगा, और नैना n इसके बगल में है तो n नीचे रहेगा। और देखो दोनों के नीचे, z के नीचे और n के नीचे 1 1 है, तो पावर 1 1 छोड़ दो, मीटर पर सेकंड में लिख दो, ये रहा हमारा आंसर। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो ये चारों फॉर्मूले जानबूझ के लिखवा दिए क्योंकि अगले 2-3 न्यूमेरिकल इन्हीं 4 फॉर्मूले में एक पे है। क्लियर? अब फॉर्मूला पता है आपको तो आप तुरंत तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है साहिल? साहिल इसी के नीचे हम थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे। दीपांशु आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि जिसान व्हाट इज द रेशियो ऑफ, नितिन सुन रहे हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, जहां वो ग्राउंड स्टेट कह दे जीएस, वहां पे n इक्वल टू 1 ले लेना। जहां पे वो कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पढ़ा तो होगा ये केमिस्ट्री में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है वंदना n इक्वल टू 2। बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जल्दी से, सबको कमेंट पे आ जाओ भाई, कमेंट पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देखते हैं कौन कौन आंसर सही दे पाता है। काजल अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ मेरे को फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, n कितना लोगे? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, n कितना लोगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। स्नेहा कह रही है 5। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 5। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बहुत बढ़िया समझ गए इसका मतलब। सबने कह दिया, काजल ने, दीपांशु ने, नितिन ने, रंजीत ने, दिशा ने भी कह दिया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। अब बस जल्दी से आ जाओ, इन्होंने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट और इन दोनों का रेशियो निकालो। तो पहला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो R1 अपॉन में RG लिख रहा हूँ। रेडियस में देखोगे तो रेडियस में आ जाओ, जेड तो 1 होता है, और जेड किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए कह रहे हैं, तो जेड 1 ही हो जाएगा, जेड लेंगे ही नहीं। और यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मतलब क्या है कि सेम सेम लिखना, स्क्वायर लिख देना बस इस साइड, यानी कि R1 की जगह में N1 और RG की जगह में NG और इसका होल स्क्वायर। R1 अपॉन में RG यानी कि रेडियस का रेशियो इक्वल टू N1। N1 कितना लोगे आप, N1 किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n लोगे आप 2, तो 2 अपॉन में ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना लोगे 1 और उसका होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा R1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपॉन में RG मतलब ग्राउंड का इक्वल टू 2 टू जा 4, तो 4/1 दैट इज 4:1। ऐसा करके सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। लेकिन मेन मुद्दा मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है आपको, जिसमें अभी छोटा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी। बस इतना याद रखना, एरविन को मिले थे 2 जिन जो कि निकलते निकलते क्या कहते थे 2211, तो 22 लिखना है 11 लिखना है, इस हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं फिर से कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 से 4 बार लिखोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, और 3 से 4 बार अभी लिख के देख लेना आज ही, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको बार बार इसको लिखना ना पड़े, समझ रहे हो। चलो तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन जो कि इसी फॉर्मूले पे था। देखो 6वां क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक बार जरा कमेंट पढ़ लूँ आप लोग के, सब ने 5 में मेंशन कर रखा था, बहुत बढ़िया। समर समर हाँ लिख रहे हैं, निक्की ओ ये क्या लिख रहे हो, निक्की का होगा भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है दीपांशु, द रेडियाई ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बोल दे Z इक्वल टू 1 समझा करो, रहन समझ रहे हो, इज इतना, तो रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है भैया 5.3 इंटू 10 की पावर -11 लिखो हो, तो 11 लिख दो ऐसे करके,
व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दिया। अब देखो इनर मोस्ट बोले या फिर ग्राउंड बोले बात बराबर होता है। देखो वर्डिंग में फंसा रहे हैं ये लोग। इनर मोस्ट मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जहां पे n इक्वल टू 1 लेते हैं वहां का रेडियस दे रखा है। अब वो कह रहे हैं ना सेकंड एक्साइटेड बताएगा कोई, सेकंड एक्साइटेड मतलब कितना लोगे, जल्दी बताओ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्वेश्चन पूछा गया है तो n इक्वल टू कितना लोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सबको समझ में आ गए हो कि n इक्वल टू लेंगे 3। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश मनवीर, ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश। तो n इक्वल टू 3 ले लो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था रेडियस का, अभी तो लिखो तो यार 0.529 इंटू 10 की पावर -10 और ऊपर में क्या था n स्क्वायर था और नीचे में z था अपने पास। हाँ या ना बोले, चेक करा देता हूँ, देखो ये रहा रेडियस का फॉर्मूला, देखो भाई जल्दी से, ये वाला तीसरा वाला रेडियस का फॉर्मूला का 0.529 -10 n स्क्वायर बाई जेड। तो n स्क्वायर बाई जेड ले लेंगे, नीचे आएंगे अपन, सॉल्व कर देंगे इसको आसान से। देखो क्या ना फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए चारों फॉर्मूले मैंने आपको आसान तरीके से याद करवाए। देखो रेडियस का रेडियस 0.529 का 529 इंटू 10 की पावर -3 का -3 और n इक्वल टू 3 लेना हो उसमें पुट कर दो, उसको स्क्वायर कर दो तो 3 3 या 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस को 9 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, जो निकले उसको मीटर में लिख देना। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -10 में ही आ रहा है, या सॉरी -10 था यहाँ पे, -10 में ही आ रहा है और ये 4.7 के आसपास आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देने का। तो ये सीधे सीधे था फॉर्मूला बेस्ड। मैं फिर से कह रहा हूँ 4 फॉर्मूले याद है आपको, न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। जैसे ये दोनों क्वेश्चन ना बच्चों रेडियस के थे, मैंने होमवर्क में वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया, इसीलिए वेलोसिटी भी याद कर लेना। अब मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है देखो, या तो एनर्जी पे आने के चांसेस कम है, एनर्जी पे आए तो वो बोर पे चला जाता है। शुरू के 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, एनर्जी के टाइप वही है मेनली। उसके नीचे रेडियस और वेलोसिटी पे अलग से न्यूमेरिकल बनेंगे, तो इस टाइप के बनेंगे कि क्या बोलेंगे, या तो रेडियस रेशियो निकालो, अगर 1 और 4 का रेशियो निकाल के दो, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि अच्छा 1 का ये है तो तीसरे का बताओ, या फिर चौथे का बताओ क्या होगा। ऐसे करके आपको एन दे के सवाल पूछा जाएगा। तो ये था अपने पास दूसरा टाइप जो कि इन फॉर्मूले पे बेस्ड था। क्या सबको क्लियर हुआ, पहला था एनर्जी वाला, दूसरा था फॉर्मूला वाला। ठीक है काजल ने आंसर निकाल लिया है। क्या सबको ये दो टाइप क्लियर हुए, जल्दी बताओ जल्दी, एक बार बैक जाके छोटा सा रिकैप करते हैं। देखो भाई सबसे पहले हमने शुरू के चार क्वेश्चंस करें जो कि एनर्जी बेस्ड था। एनर्जी बेस्ड में सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज है और आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया, राइट। उसके बाद दूसरा कौन सा था, एनर्जी के बाद दूसरा आया था फॉर्मूला बेस्ड। ये जो एरविन को मिला था जिन वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन, इस पे रेडियस और वेलोसिटी पे मेन न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेडियस और वेलोसिटी पूछेंगे, और वो भी या तो रेशियो या फिर एक चीज देके दूसरा का रेफरेंस पूछेंगे वो आपसे। और तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल आ रहा है, तीसरे टाइप पहले सुन लो। तीसरा टाइप भी आसान ही है, ये भी ऊपर वाले का ही मेरे ख्याल से। देखना जरा एक बार क्वेश्चन जल्दी आओ ना, सुन रहे हो मेरी बात। तो मैं कह रहा था यूजिंग बोर मॉडल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्पीड लो, होमवर्क में तो दिया ही दिया है, यहाँ पे भी स्पीड पूछ लिया भाई साहब। स्पीड मतलब वेलोसिटी यार, वेलोसिटी पूछ लिया और देखो इसके आगे एन दे रखा होगा, ढूंढो। तो जहां हाइड्रोजन एटम कह दे या फिर बोर मॉडल कह दो, हाइड्रोजन एटम कह दिया उन्होंने, ये रहा क्वेश्चन में। काजल हाइड्रोजन बोल दे, जेड मतलब कितना होता है 1, एटॉमिक नंबर 1 है, और स्पीड पूछी गई है, और किसके लिए, एन इजकल टू में 1 2 3 के लिए। लो एन दे दिया, एक बार 1 के लिए निकाल के दो, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए निकाल के दो। तो चलो सीधे सीधे लिख देते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या आप लोग खुद कर लोगे इसे, रंजना नैना जल्दी बताओ, खुद कर लोगे, हाँ ना, सिफा जल्दी से हाथ कर बोला, हाँ खुद लिख लेंगे। 2.18 होता है इंटू 10 की पावर -18 होता नहीं, प्लस का 8 होता है ये। और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है एक बार देख लो, एन बाई जेड होता है जहां तक मुझे आता है। देखो एन बाई जेड नहीं, जेड बाई एन, सॉरी यार, चौथा फॉर्मूला, चौथा ये रहा, जेड बाई एन, समझ रहे हो। और इसको एग्जाम में कहीं आए तो बगल में लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जेड बाई एन लिख दिया, ये रहा अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में करना क्या है, जेड इजकल टू 1 रखना है, एन इजकल टू 1 रखना है, V1 निकल गया, एक बार एन इजकल टू 2 रखना है, एक बार एन इजकल टू 3 रखना है, और सीधे सीधे आंसर निकाल देना है, आप सेल्फ करोगे। स्नेहा ने बोल दिया हाँ कर लेंगे, नितिन ने बोल दिया हाँ कर लेंगे, रंजीत ने बोल दिया कर लेंगे, बहुत बढ़िया शाबाश, अच्छे बच्चे हो यार आप लोग। तो देखो मैंने बोला था ना कि या तो रेडियस का पूछेगा या फिर वो आपसे वेलोसिटी का पूछेगा, और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम में बगल में कहीं जल्दी से एरविन को मिले 2 जिन, बोले 2 2 1 1, जल्दी से लिख के अपना फॉर्मूला बना लिया मैंने, और उसके बाद निश्चिंत होकर क्वेश्चन करने का। तो ये हो गए 3 टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन। तीसरा और लास्ट सुनो, तीसरा ये वाला, वो याद है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी, भाई साहब टॉपिक है इस साल का।
उस पे क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे 3 नंबर का आएगा, और अगर आपको आता है तो आप तुरंत चुटकी में सॉल्व कर दोगे उसे, सीधे सीधे नंबर है वो। मैं उसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, देखो। हाँ, आ जाओ भाई, देखो 8वां क्वेश्चन, सब सुन रहे मेरी बात? आसान है, आसान। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन हाइड्रोजन एटम an electron undergoes the transition of second excited state to first excited state। क्या सबको समझ में आया? n इजकल टू 3 से लेके n इजकल टू 2 तक गए हो ये, ठीक है भाई साहब, मानेगा आपकी बात। एंड देन द ग्राउंड स्टेट, ओहो, पहले 3 से 2 पे गो और 2 से फिर कहां पे चला गो? 1 पे चला गो, बताओ। ठीक है भाई साहब, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल टू विच द दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स। नितिन, कैलाश, देखो अब ये कह रहा है ना ना मेरे को कुछ मत निकाल के दो, मुझे बताओ किस किस स्पेक्ट्रल सीरीज से लाई करते हैं ये। ना क्वेश्चन पूछ लिया किस स्पेक्ट्रल सीरीज से लाई करते हैं। दिशा किस स्पेक्ट्रल सीरीज, मतलब ये पूछना चाहते हैं कि लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन में से बताओ किस में से आया है, किस में फॉल कर रहा है ये। अब क्वेश्चन में बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के भाई साहब उनकी भाई साहब आत्मा ऐसी मर जाए कि ये का पूछ लो, हमको तो आए हो ही ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डरने वाली बात ना है, मैं बताऊंगा। देखो विवेक, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको बस ये देखना है, सबको पता है लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। सबसे पहले कौन आया था? लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफन, बस सीरीज याद होना चाहिए। इसमें सबको पता है, एक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, 1/λ इक्वल टू फॉर्मूला आता था, बस एक का लिखूंगा। आर एच मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1 में 1 का स्क्वायर था माइनस 1 में n का स्क्वायर था, समझ गए? ऐसे करके बाल्मर में यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, पास्टन में 3 का, फिर 4 का, फिर 4 का, और फिर सबका n का स्क्वायर ही रहेगा सेकंड वाले टर्म में, राइट? अब यहाँ पे बस आपको देखना क्या होता है, मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आए ना तो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उससे ज्यादा मैं आ ही नहीं सकता भाई साहब, हो ही ना, आएंगे कहाँ से? सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप देख लिया करो फाइनल लैंडिंग कहाँ पे हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बोला कि n इजकल टू 3 से n इजकल टू 2 पे गो, और फिर n इजकल टू 1 पे चला गो, ठीक है रंजना? अब मेरे को क्या बोला काजल कि n इजकल टू 2 से पहली बार गया ना, 3 से 2 पे गया, तो जैसे 3 से 2 पे गया तो यहाँ पे जो रिलीज होगी वो होगा, वो कहलाएगा अपने पास सेकंड पे लैंड हुआ, सेकंड पे। सेकंड किस में आता है? बाल्मर में। बाल्मर में 2 आता है, पास्टन में 3 आता है, ब्रैकेट में 4 आता है, और पी फंड में 5 आता है। बस ये देखा करो लैंडिंग किस पे हुई है। 3 से निकल के 2 पे गया, 2 पे लैंड किया उसने, यहीं पे सीरीज आ जाएगा, कौन सा 2 वाला कौन है? बाल्मर। भैया यहाँ पे बाल्मर का वेवलेंथ निकलेगा, खत्म। क्या कह रहा है फिर बाद में कि नहीं नहीं 2 से 1 पे भी चला गया तो दूसरा रिलीज होगा भाई साहब, दो दो होंगे इसमें। फाइनली किस पे लैंड किया क्लास? 1 पे, तो 1 किसका होता है? लाइमन का, तो लिख दिया आंसर लाइमन। ये रहा, आया समझ में? बस ये देख लिया करो किस पे लैंड कर रहा है, फाइनली लैंड किस पे किया। रंजीत यूवरेज, बच्चा ये नहीं बताना था। चलो आ जाओ। शुभरात्रि, कोई ना, कुछ बच्चे शुभरात्रि करो भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी कर लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट मानो जाऊंगा। तो n इजकल टू, देखो ये याद करना, अगर 2 पे लैंड किया उसने तो 2 वाला कौन है? बाल्मर। मैं ये कहता कि 3 पे लैंड हुआ है, मतलब मान लो 5वें से तीसरे पे आया है, तो 5वें से आया तो सही, लेकिन आया किस पे? तीसरे पे। तीसरा किसका है? पी, सॉरी पास्टन का, तो पास्टन का लिख दिया। जिस पे लैंड हुआ हो फाइनल उसी का नाम लिखना है। मैं कहता हूं कि मान लो कि n इजकल टू 20 से उड़ता हुआ आया और 4 पे लैंड किया उसने। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लो n इजकल टू 20 से वो n इजकल टू 4 पे लैंड कर रहा, बताओ कौन सी सीरीज में लाई करेगा? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ भाई साहब, देखो तो जरा बताओ मेरे को, 20 से 4 पे लैंड कर रहा है, कौन सी सीरीज में लिखोगे इसको आप? पी फंड में तो 5 आता है यार रंजीत, पी फंड पे 5 आता है भैया। ये देखो ना किस पे लैंड कर रहा है? 4 पे लैंड कर रहा है। 4 किस में आता है? ब्रैकेट में, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश शाबाश। आयतपाल भी सबको आया समझ में? जिस पे फाइनली लैंड करे उसी को नाम लिखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन का पूछा गया है, फाइंड द रेशियो। मैं यहीं पे गैप क्रिएट करता हूँ, मैंने को पता मैक्सिमम जितने आ सकते हैं सब बता दूंगा मैं आपको यहीं पे। चलो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, सबको समझ में आया। जिस पे फाइनल लैंड करेगा उसी का नाम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ फाइनल लैंडिंग वाले का नाम लिखना है, वाले का नाम लिखना है। और जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप बाद में कभी देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। होगा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट पता है दीपांशु का पूछ लेते कई बार कि बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी बाल्मर सीरीज की, या फिर बोलेंगे बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी पास्टन सीरीज की, किसी का भी नाम दे देंगे।
तो जब भी वो लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट ऐसा कुछ चीज़ पूछे तो एन का रिप्लेसमेंट आता है। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे या फिर वो आपसे पूछे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम 2 चीज़ पूछे मैं वो लॉन्गेस्ट नहीं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऐसा करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब भी वो आपसे पूछे शॉर्टेस्ट तो आँख बंद करके जो एन है वो इन्फिनिटी ले लिया करो। जैसे बोले कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर का शॉर्टेस्ट बताओ, तो आप क्या लिखोगे 1 बाय लैम्डा इक्वल टू में आर एच का आर एच, और यहाँ पे बाल्मर है तो बाल्मर में एन इक्वल टू कितना आता है 2 का स्क्वायर पहला, और फिर माइनस यहाँ पे 1 अपॉन में एन का स्क्वायर, एन की जगह में इन्फिनिटी का स्क्वायर लेंगे, कहा है क्योंकि आपने को शॉर्टेस्ट निकालना है, आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया। लेकिन गलती से लॉन्गेस्ट बोल देता है, यही मान लो बाल्मर का ही लॉन्गेस्ट कह रहा है, बाल्मर का ही लॉन्गेस्ट कह रहा है अपने को कि लॉन्गेस्ट निकालो, तो लॉन्गेस्ट का केस में वहां गाँव वालों कुछ नहीं करना होता, एन इजकल टू नेक्स्ट ले लिया करो। नेक्स्ट मतलब का मतलब 1 बाय लैम्डा का 1 बाय लैम्डा दीपांशु, आर एच का आर एच, यहाँ पे 1 बाई बाल्मर है तो बाल्मर में कितना आएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लोगे नेक्स्ट 2 का अगला 3 का स्क्वायर, यहीं पे पास्टन होता तो पहले 3 होता, 3 की जगह में अगले में 4 लेता मैं, ब्रैकेट में बोले तो ब्रैकेट में क्या होता है 4 ऑलरेडी होता है, तो क्या ले लोगे 5, जस्ट अगला नंबर जो लिखा हुआ है उसका अगला नंबर। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट जिसपे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ इसके भी होमवर्क दिए और ये मैक्सिमम टाइप है। देखो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपने इनको प्रैक्टिस नहीं किया ना तो सिर्फ एक एक्सक्यूज देने वाली बात हो जाएगी कि आपके नंबर क्यों नहीं आए, आप क्यों न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। सारे टाइप के न्यूमेरिकल करवाया मैंने यहाँ पे आपको, जितने भी करवाए आप एक बार दोबारा सॉल्व करके देखोगे ना, एक दिन में पूरा चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और फिर ऐसा डर ही नहीं लगेगा कि न्यूमेरिकल नहीं आते। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरी बात सुनो। तो क्या समझ में आया, 2 टॉपिक क्लियर हो गया कि जिस पे लैंड करे उसका नाम लिखना हो, और लॉन्गेस्ट पूछे तो अगला और शॉर्टेस्ट पूछे तो इन्फिनिटी मार दोनों है। अगला सुनो राज, मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लूँ जरा, ठीक है, दूसरा पार्ट और तीसरा बस खत्म। देखो देखना दूसरा का पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड ऑफ दीज टू केसेस। दीज टू केसेस मतलब जब वो 3 से 2 पे गए तब, और फिर 201 पे गए, 2 से तो 1 पे चला गया था ऐसा करके, तो तब तो बताओ वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे आ गया मान लो लैम्डा 1 और यहाँ पे मान लो लैम्डा 2 आ गया, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इजिली निकाल दो रेशियो। आप क्या लिखोगे, किसका बोला है, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बोला है, मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे बी वाले का आंसर, कि आपको लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 1 कहाँ से कहाँ था, तो जहाँ पे n इजकल टू में 3 टू 2 गया था, n इजकल टू 2, ठीक है, और अपॉन में लैम्डा 2 किसका था, जिसमें n इजकल टू 2 से लेके n इजकल टू 1 पे गया था। क्या आप खुद ही कर लोगे, मेरे को हाँ या ना बताओ जल्दी से, कैसे करोगे, लैम्डा 1 निकाल लेना, आर एच का आर एच लिखना है यहाँ पे 1 बाई एन, कहाँ से कहाँ गया था, 3 से 2 गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली, फाइनल को हम पहले लिखते हैं, नहीं फाइनल को हम पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, एन इजकल टू 2 का स्क्वायर लिखूंगा मैं यहाँ पे, एन इजकल टू 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, ऐसे करके लिख दिया, फिर ऐसे करके 2 दूसरा निकाल देना, आर एच का आर एच, और यहाँ पे एन इक्वल टू में 1 पे लैंड किया था इसने, फिर 2 का स्क्वायर कर दिया ऐसे करके। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता देना, क्या सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ कि हाँ या ना, जल्दी से आंसर बताओ कि आपको क्या ये कर दोगे। टाइम कितना हो गया, 10:30 हो गया, बस 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट और, 5 मिनट में 2 डेरिवेशन है जो कि आपको इजिली कर दोगे। रंजीत कह रहे हैं कर दूंगा, ठीक है, और सबको समझ में आ रहा है जल्दी कमेंट करो यार, ठीक है, 1 बाय लैम्डा करके कर देंगे। दीपांशु 27/5 आया, नितिन का आंसर कितना है इसका, नितिन 27/5, बिल्कुल सही नितिन, शाबाश, सही आंसर आया। तो ये थे 3 जिसमें आपको या तो रेशियो पूछेंगे, फाइनल नाम पूछ लेंगे, नहीं तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में बात करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर कराया मैंने आज। सबसे पहला एनर्जी का था, दूसरा रेडियस वेलोसिटी और वो एनर्जी वाला जिन वाला फॉर्मूला था, और तीसरा ये स्पेक्ट्रल सीरीज के क्वेश्चन थे। ये 3 मेजर टाइप है क्वेश्चन के जो कि एटम में से आ सकते हैं। आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन देखोगे तो वो भी सिर्फ इन्हीं 3 के आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे आपको यही 3 क्वेश्चन मिलेंगे, घुमा फिरा के इन्हीं को पूछा गया बार बार, समझ रहे हो, ठीक है। आई थी बच्चा, दोबारा एक बार देख लेना इसको क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बच्चों को फिर बच्चे देख नहीं पाएंगे। हाँ, रणबीर कह रहे हैं एमसीक्यू और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वीक है। बच्चा मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, पहले मैं सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूं और फिर मैं एमसीक्यू की सीरीज लेके आऊंगा। एमसीक्यू मैं आपको खुद ही सॉल्व कराऊंगा, चिंता नहीं करने का, लाइव क्लास में आके अभी से लेके बोर्ड के एग्जाम तक मैं सारे हर रोज लाइव क्लास दूंगा।
जिसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट की दिक्कत होंगे वो सारे करवाता जाऊँगा, चिंता नहीं करने का। एमसीक्यू छोड़ूँगा नहीं, एमसीक्यू भी नहीं छोड़ना, मैंने तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस बना रखे हैं सारे। एक मिनट। मैंने एमसीक्यू भी बना रखा है और क्वेश्चन कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस वो भी कराऊंगा, अससन रीजन के क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखोगे बिल्कुल लेफ्ट वाले कॉलम में आप अपने, तो आपको दिख जाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं और अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक मैं लाइव क्लास दूंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जो बच्चा अटेंड करेगा उसको सब कुछ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वैसा चलो आ जाओ आ जाओ। अब दो छोटी छोटी चीजें और सुन लो। यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे डेरिवेशन हैं जो कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि मैं बच्चों को लाइव क्लास में समझा दूं ताकि इन बच्चों को दिक्कत ना हो। दो छोटे छोटे डेरिवेशन है, घबराना मत, आसान क्वेश्चन है। बच्चों को बस क्वेश्चन पता है, एटम के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए होते, बच्चे ने ज्यादा एटम के कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं होते, इसलिए उनको दिक्कत होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी। अब सोचो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया होता तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर कैसे इसको लिखते और क्या आप पे बीतती है सोचो। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया, दो दो डेरिवेशन है यहाँ पे और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाते वो बताने जा रहा हूँ मैं अभी कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन कभी क्लास में नहीं पढ़ाए गए हैं या फिर मैंने खुद नहीं पढ़े हैं लेकिन है मेरे टॉपिक के, यहाँ पे लिखा हुआ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा हुआ भाई सब 12th क्लास में। जैसे इसमें देखो अगले में बोर पॉस्टुलेट लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर में रदरफोर्ड का क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे में बोर का लिखा हुआ है, तो है तो आप ही के टॉपिक। लेकिन आपको अब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया, ये पूछ लिया तो कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे काम करोगे, वो बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। देखो क्या बोलोगे कि मुझे बताओ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का डिराइव करो, फॉर्मूला डिराइव करो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब Z इक्वल टू 1 ही समझ में आता है अपने को, बहुत आसान काम हो। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव एनर्जी पोजेस बाय इट। सबको पता है एनर्जी में जो फॉर्मूला आता है माइनस का 2.18 या फिर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस आता है, तो उस माइनस का मतलब क्या है, तो घबराओ मत। रदरफोर्ड बोला गया है, मैं क्वेश्चन में दो ही मैक्सिमम पूछ सकते हैं, या तो रदरफोर्ड या फिर बोर, और दोनों का ही कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, एक झटके में समझ में आ जाएगा। देखो चाहे डेरिवेशन कोई सा भी बोले, वो रदरफोर्ड का बोले या फिर बोर का बोले, मुझे एक फॉर्मूला तो फिक्स याद है जो दोनों में ही लगाने, दोनों में ही। कौन सा, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब को कि mv²/r इक्वल टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे भाई साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मान लो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है ना, तो प्रोटॉन लिख दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बाहर में है, इसके चक्कर बाहर लगा रहा है, चक्कर के गोले 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 घूमे जा रहा हूँ, और रेडियस कितना मान लो हम r मान लो, तो फॉर्मूला कितना होगा, के Q1 Q2 मतलब दोनों का चार्ज ई स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, mv²/r होगा, वो r स्क्वायर नहीं होगा, समझ गो। आया समझ में। तो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है दोनों में ही यही लगना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे बोर लिखा हो, मैं बोर में भी लिख दिया, देखो यहाँ पे लिखूंगा गिवन, कुछ भी पूछा हो फॉर्मूला ही लगना होता है भाई साहब, एफ सी इजकल टू में एफ ई डेरिवेशन में ज्यादातर में, और mv²/r। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा अभी, और यहाँ पे क्या लगेगा, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। सबको पता है के ई स्क्वायर, के मतलब क्या होता है 1/4 पहला कॉन्सेप्ट ये लग गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर बोर है तो जैसे बोर में देखो क्या पूछा गया है, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का डेरिवेशन करके दिखाओ, तो बोर के सेकंड पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए। बोर का सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला गया था, ये तो हो गया पहला काम मेरा। दूसरा बता रहा हूँ नीचे वाले में, बोर के सेकंड पोस्टुलेट बोला गया था एंगुलर मोमेंटम को लेके, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH अपॉन में 2 याद आया, और एंगुलर मोमेंटम को खोल दो कितना, MVR एंगुलर मोमेंटम ना, और NH अपॉन में 2 ये दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लग गो। लेकिन ऊपर वाले में अगर रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड में दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों बस एक सा लगता है, जो अभी रिलेशन ना पड़ा था वो एनर्जी के चौथे क्वेश्चन में, कौन सा बोलो, टोटल एनर्जी इक्वल टू में माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में पोटेंशियल एनर्जी का आधा, वो वाला। बस इतने में ही आपके, चाहे वो टोटल एनर्जी पूछे तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी पूछे तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, पोटेंशियल पूछे तब भी यही फॉर्मूला। समझ में आया। रदरफोर्ड सुनते ही दिमाग में दो चीजें समझ में आनी चाहिए, सेंट्रीपिटल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा, बोर सुनते ही आपको बोर के पोस्टुलेट याद आनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर पोस्टुलेट आपको याद नहीं है तो आप मात खा सकते हो भाई साहब। बोर के 3 पोस्टुलेट, यार कितना टाइम लगेगा, सीधे सीधे नंबर है वो तो बोर के पोस्टुलेट के सेकंड पोस्टुलेट और सेंट्रीपिटल फोर्स। आया सबको समझ में, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मनवीर ने बिल्कुल सही लिखा है। चलो सबको समझ में आ रहा हो इतना, थैंक यू कह रहे हो, आ जाओ आ जाओ।
अब इसमें डेरिवेशन कर दो, बस आप लिख देना कि सिंस मुझे पहले ये पता है, ये वाला काम सेंट्रीपिटल वाला, फिर दूसरा मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है। अब इससे आंसर कैसे निकालोगे टोटल एनर्जी का? देखो मैं निकाल के दे देता हूँ, यहाँ से निकाल के देता हूँ, ऐसे करके इस करके लैंड करेंगे। देखो यहाँ से जल्दी से निकालो आप एम वी स्क्वायर, जैसे मैं एम वी स्क्वायर का एम वी स्क्वायर लिख रहा हूँ ऊपर वाला, और आर, एक से एक आर कट जाओगे तो उसको हटा दो। काजल इजकल टू में एम वी, अब सिर्फ ऊपर एल एच एस में क्या बचो, एम वी स्क्वायर है ना, सिर्फ एम वी स्क्वायर में यहाँ पे के को छोड़ के लिख दो, के को खोल के 1/4 एप्सिलॉन नॉट। दीपांशु ऊपर में ई स्क्वायर था और नीचे में आर पर आर था, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ से निकाल दो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी। ये निकल गया हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ कैलाश एम वी स्क्वायर, तो ये रहो इक्वेशन 1 कह देना इसको, और बाय पुटिंग इन इक्वेशन, बाय पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 सीधे सीधे लिख देना कि भाई साहब इसको हटा के लिख सकता हूँ मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हर बार यही स्टेप फॉलो करना है, चाहे काइनेटिक पूछे चाहे पोटेंशियल पूछे, मैं फिर से कह रहा हूँ इतना ही फॉलो करना है आपको। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या था, ई स्क्वायर था, अपॉन में आर था। इसको सॉल्व करके जरा जल्दी से काइनेटिक एनर्जी बताना मेरे को कितना आएगा। 4 2 8 हो जाएगा, ई स्क्वायर का ई स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या मेरा काइनेटिक एनर्जी निकला? जैसे ही काइनेटिक एनर्जी निकला आराम से जाओ इस फॉर्मूले पे, अब वो जो पूछे निकाल के दे दो उनको। वो बोले टोटल एनर्जी निकाल के दो, तो माइनस का साइन लगा दो, बस टोटल एनर्जी बन गया। ये रिलेशन लिख देना कि सिंस वी नो दैट दिस रिलेशन इज एग्जिस्टिंग, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वो पूछे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो भाई साहब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो माइनस का 2 इंटू में के इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो भी चीज पूछा जाए आप आराम से सहूलियत से निकाल सकते हो। पहला काम सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करो, वहां से निकाल दो काइनेटिक एनर्जी जाके, और जैसे काइनेटिक एनर्जी निकल जाए घूम फिर के इस फॉर्मूले पे आओ और निकाल दो। रदरफोर्ड के सारे डेरिवेशन, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, सब पूछे, एग्जाम में आ गया ना, आपको याद नहीं आ रहा तो आपको बस इतना याद रखना है सेंटीमीटर फोर्स लगाना है, और भैया ने बोला था टोटल एनर्जी वाला रिलेशन निकालना, बस इन दोनों कंबाइन करके आओ, मैं गारंटी लेता हूँ पूरे नंबर मिलेंगे आपको, और हो ही नहीं सकता है आंसर ना निकले यहाँ से। समझ रहे हो? यहीं पे वेलोसिटी पूछ लेता तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैसे निकालते? भाई साहब काइनेटिक एनर्जी खोल दो, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, आंसर निकल जाएगा। रेडियस पूछा तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, इधर से रेडियस निकाल दो। सारे रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारे के सारे सिर्फ इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे, बस इतना अप्लाई करना नहीं चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन के अगर चले गए, उसको एक बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहां पे सिली मिस्टेक या फिर बीच की लाइन भूल जाओगे। लिख रहे थे और यार उसके बाद लाइन क्या था भूल गए। तो जिन बच्चों का ऐसा होता है ना कि आधे लिखते हुए फिर बीच में भूल जाते हैं, इनका मतलब है कि उस बच्चे ने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी। ये गलती मत करना। कुछ ही दिन रह गए, 10-15 दिन रह गए आपके बोर्ड के, फिजिक्स के बोर्ड के। क्या सबको इतना समझ में आया? दो कॉन्सेप्ट थे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां से निकालो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से जो मर्जी आए पूछो मेरे से, क्या पूछोगे सब निकाल देंगे, ऐसा बोलना भाई साहब। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट। बोर पूछा गया, पहला रदरफोर्ड पूछा गया था, बोर पूछा गया, तो बोर के फाइल सेकंड फॉर्मूला लगेगा। क्या पूछोगे हो कि रेडियस का फॉर्मूला बताओ हमको, ठीक है बता देंगे भाई। देखो भाई साहब रेडियस का फॉर्मूला पूछा गया है, तो रेडियस निकाल लो जल्दी से, कहीं से भी निकाल लो, पहले कॉन्सेप्ट से फिर दूसरे कॉन्सेप्ट से, फिर सब्स्टिट्यूशन होता है बस। इसको काटो, इसको काट दो, तो भाई साहब को पता हो कि दीपांशु एम वी स्क्वायर इस घल्टे में के को खोल के 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और ई स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में आर लिखेंगे। आर निकालना है तो आर को इधर भेज दो, एम बी स्क्वायर को काजल नीचे ले आओ। तो आदित्य आर इस घल्टो में ई स्क्वायर का ई स्क्वायर, आदित्य 4 एप्सिलॉन नॉट, और एम वी स्क्वायर आएगा, आया कि ना आया? अब रेडियस निकालना है तो वी में ना छोड़ सकते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना। बोर ने कह दिया था ना आपको कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम एनर्जी 2 पाई होगा, तो उसको सॉल्व करो, यहाँ से वी निकालो और फिर सब्स्टिट्यूट कर देना बस। तो मैं यहाँ से निकालूंगा वी इजकल टू कौन निकलोगे, एम और आर किस में जाएगा, डिवाइड में, क्लास वी निकाला एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर लिख दियो मैंने। अब इसको उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, लिख देना इसको इक्वेशन 2 लिख देना, इसको इक्वेशन 1 लिख देना, और लिख देना बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलोगो, कहाँ मिलोगो, देखो रेडियस का रेडियस मिलोगो, ई स्क्वायर का ई स्क्वायर मिलोगो, 4 एप्सिलॉन नॉट, और वी स्क्वायर को हटा के इसका स्क्वायर कर दो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, एम का स्क्वायर और आर का स्क्वायर आया। इन सबको उठा के ऊपर फेंक दो, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिवाइड वाला ऊपर जाता है, तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इक्वल टू में ई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ये अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। घबराना मत, ऐसे लिखने लिखते जाया करना, 4 से 4 काट दो, 1 पाई से 1 पाई काट दो,
अब आर स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, इन सबको उधर भेजो, एक आर से एक आर काट दो पहले तो, फिर बाकी सबको भेजो और आंसर निकाल दो। कैसे? यहाँ पे कौन बच गो? ये, तो उसको इधर भेज दो आर के पास। यहाँ पे 1 बचा, 0 ना बचा हो तो उसको इधर भेजा, तो मैंने एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। और इक्वल टू में यहाँ पे ऊपर में कौन बचा था? एक पाई बचा था, एक एम बचा था और एक ई स्क्वायर। तो नीचे भेज दो इसको, ई स्क्वायर भेजो, पाई भेज दो, एम भेज दो, कहाँ निकल गो? आर। ये रहा अपना फॉर्मूला। मेन कॉन्सेप्ट सिखाना था मेरे को कि आपको अप्लाई कितनी करनी है, सिर्फ 2 चीजें, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेकंड फॉर्मूला ऑफ बोर मॉडल। अगर बोर पूछा गया तो, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। यहाँ से वेलोसिटी पूछता, अगर मेरे से गलती से यहाँ से वेलोसिटी पूछ लेता तो मैं क्या करता? जो सेकंड केस में वेलोसिटी निकाला है हमने यहाँ पे, इसकी जगह मैं रेडियस निकाल देता और रेडियस को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता, वेलोसिटी निकल जाता। आया समझ में? हाँ या ना बोलो जल्दी से, मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को पूरा समझ में आया। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया। ये थे आज के 4 कॉन्सेप्ट जो मैं आपके लेके आया था, जो कि मैक्सिमम था एटम के बोर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, रंजीत को समझ में आ गया, मनबीर को समझ में आ गया, निशांत को समझ में आ गया, जोया सिद्दीकी को बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात। दिशा को भी समझ में आ गया, निधि को समझ में आ गया, दीपांशु, स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। विवेक को भी समझ में आ गया। आर से आर कट गया था बच्चा, उधर स्क्वायर था विवेक, इधर स्क्वायर था, इधर एक आर था, तो एक आर कट जाएगा, उधर एक आर बचेगा और इधर आर कट गया था, उधर 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसको हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब पता है ऐसे करके आप 1-1 घंटे की अभी से लेकर बोर्ड तक की क्लास लेते रहोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ हर एक टाइप के न्यूमेरिकल आपको पता होंगे। बोर्ड में ऐसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इसको ना कर सकूंगा, लेकिन उसके लिए भाई सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरे को सुन लिया फिर लिखा नहीं, खुद के हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना। अब इसी के नीचे होमवर्क है, समझ लो। लेकिन मैं फिर से एक छोटा रिकैप देता हूँ आपको, जो बच्चे हैं वो जल्दी से सुन ले। यहाँ पे बाकी तो यार वीडियो अवेलेबल रहेगा आपके पास हमेशा यूट्यूब पे, तो जब भी कुछ भूल जाओ या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वापस देख लेना इसको। सबसे पहले अपने पास शुरू के जो 4 क्वेश्चन थे वो एनर्जी बेस्ड थे, जी भाई सॉरी, एनर्जी बेस्ड थे, ठीक। जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लग सकते थे बोर वाले और डिफरेंस वाले। इसके बाद दूसरा जो मैंने आपको आज करवाया वो करवाया था रेडियस और वेलोसिटी के जिन जिन वाले फॉर्मूले पे। ये 4 फॉर्मूले आपको पहले से पता होना चाहिए। जिन जिन वाला, मैं इसको जिन जिन वाला कहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहला एनर्जी, दूसरा जिन जिन वाला जिसमें रेडियस वेलोसिटी एनर्जी था, तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया स्पेक्ट्रल सीरीज का। भाई साहब स्पेक्ट्रल सीरीज पे क्वेश्चन आ सकता है, और घबराना मत, नाम पूछ ले तो आप नाम भी बता सकते हो, लॉन्गेस्ट पूछ ले, शॉर्टेस्ट पूछ ले, रेशियो पूछ ले, आप बता सकते हो। तो ये था स्पेक्ट्रल सीरीज, इस पे क्वेश्चन था अपने पास अगला। और लास्ट टाइप जो है वो डेरिवेशन था, कि अगर गलती से डेरिवेशन पूछ लो तो किस किस का डेरिवेशन पूछ लेंगे मेरे से बताओ मेरे को। या तो वो पूछेंगे रदरफोर्ड या फिर वो पूछेंगे बोर। 2 ही कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ डेरिवेशन में, घबराना मत। रदरफोर्ड या फिर बोर, 2 ही डेरिवेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। रदरफोर्ड पूछा, 2 कॉन्सेप्ट लगाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा, आया कि ना आया। वहीं पे मैं कह दूं दूसरा कि ना भैया बोर पूछ लो, बोर पूछ लो, तो हम क्या करोगे, हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा दोगे, या तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट एन अपॉन में 2h आया, या फिर बोर का थर्ड पोस्टुलेट, कहा था बोर का थर्ड पोस्टुलेट कि एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, कुछ भी लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस होगा E2 माइनस E1। तो ये मैक्सिमम पूछ सकते हैं आपसे डेरिवेशन, या तो बोर या फिर रदरफोर्ड। उसके बाद अब है आपके पास होमवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट लिखने के लिए, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस पीडीएफ को अपलोड होने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ताकि आपको जल्दी होमवर्क मिल जाओ। ये लो भाई, चलो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, पहले के 2 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लिया जाए, जल्दी जल्दी। अरे बातें मत करो आपस में, चलो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बातें नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यार। ले लिया, मैं स्लाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से स्क्रीनशॉट लो, तीसरा क्वेश्चन इसमें पूरा आ गया होगा। फिर अब चौथा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 3 क्वेश्चन इसमें और आ जाएंगे, ज्यादा ना है, 9 क्वेश्चन है बस। होमवर्क कर लेना बस, तभी जाके न्यूमेरिकल आएंगे, वरना बाकी तो आपकी मर्जी है, सिर्फ एक्सक्यूज देना हो तो दे सकते हो आप लोग। तो जीतने वाले तो भाई साहब मेहनत करना जानते हैं,
ये लो, लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यू ऑल गाइज आर इंपॉर्टेंट। और सच बताऊं, आप लोग अमेजिंग पीपल हो, जो इतनी रात में भाई साहब 11 बजने वाले हो क्लास ले रहे हो आप लोग। और यही मेहनत है। नंबर आ गया ना तो यही मेहनत याद आएगी कि यार 11-11 बजे तक क्लास लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। शाबाश, सबने स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलेंगे कल, मिलेंगे हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 9:30 बजे। आज तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। कल मिलेंगे 9:30 बजे। 9:30 बजे हम करेंगे डुअल नेचर के न्यूमेरिकल्स। बहुत आसान है, इजिली समझ में आ जाएगा। बस कल 9:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। अरमान कह रहा है फीस ऊपर चैट कर दो। अच्छा जी, कर दो, जाओ कर दो। बाय 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 बाय, बाकी मैं मैसेज कर दूंगा, देख लेना। बाय 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 खुशी, बाय विवेक, बाय निशांत, बाय बाय SKC बॉय, बाय बाय। बाय निधि, बाय बच्चा, बाय 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 अदिति, सिफा, बाय बाय दीपांशु, बाय 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 बच्चा, तुषार बाय।